Hi everyone, good morning. Actually, I just woke up and I thought of making a review video because you guys were like कि आप अपना रिव्यू बताओ कि आपका एक्चुअल में बोर्ड एग्जाम कैसा गया, लाइक एक बड़ी वीडियो सॉर्ट ऑफ। तो ये मैं आई थिंक 5-6 मिनट की रखने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बिकॉज मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बोल देती हूँ। तो मेरा सेट 3 था एंड यू गाइज वर सेइंग कि हमारे लाइक तुम लोगों का अगर सेट 3 था तुम्हारे उसमें पिक्चर वाला क्वेश्चन भी आया, मेरे उसमें एक भी पिक्चर वाला क्वेश्चन नहीं आया। मैं 40+ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई थी, पिक्चर वाले मुझे बड़ा गुस्सा आया बट देन कोई बात नहीं। इफ आई टॉक अबाउट MCQs ना, MCQs में मेरे 2-3 गलत हो जाएंगे एंड आई एम डैम श्योर अबाउट इट। और एक तो मेरा वैसे ही गलत हो चुका है जो मैं कल सही करके आई थी एंड लास्ट मोमेंट पे भाई पता नहीं क्या, मतलब रिवीजन के लिए ना मेरे पास 5 मिनट बचे थे तो मैं रिवीजन कर रही हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई इसका ये वाला नहीं होगा, इसको दूसरे वाला होगा, और मैंने कर दिया गलत उसको। और मेरे को ना तब भी डाउट हो रहा था कि भाई घर जाके ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने जो पहले किया था वही सही हुआ, और यही हुआ मेरे साथ आज भी। एंड 10th के बोर्ड एग्जाम्स के टाइम पे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि जो मैं पहले ही सही करती हूँ वो मेरा बाद में गलत हो जाता है। भाई मतलब मैं आगे आज की बार मैं कभी नहीं करने वाली हूँ ये वाली गलती, तो डैम श्योर मैं नहीं करने वाली हूँ कि जो मैंने पहले कर दिया है मैं उसी को रखूंगी, चाहे मैं कितना भी ओवर थिंक करूँ कि नहीं इसका ये होगा, ये जो पहले कर दिया वो कर दिया। अब वो बाद में जाके गलत हुआ तो उसका कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होगा, लेकिन उसका दुख ज्यादा होगा कि आपने पहले सही कर दिया और बाद में गलत किया है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक और इससे मैंने लर्न किया है, अब मैं नहीं करने वाली हूँ आज के बाद। तो 20 MCQ थे, 20 MCQ में से 2-3 गलत मान लो, मतलब 17-18 बन रहे हैं मेरे, ठीक है। और शायद MCQs इजी थे, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट MCQs वगैरह थे और जो मतलब कीवर्ड्स वगैरह मैंने आपको बताए थे उनमें से आया। एंड मैं ये नहीं बोलूंगी मैंने जो बताया वही आया, वो तो ऑब्वियसली मैंने वही बताया था जो पूरी बुक में था। अब उसके बाद जो मेरे केस बेस थे ना, अब अगर तुम्हारे पास वो होगा ना, क्या कहते हैं, सेट 3 होगा, तो तुमने देखा होगा कि जो क्वेश्चन नंबर 33 है, जो 33 क्वेश्चन नंबर है ना, तो उसके अंदर मेरे को समझ ही नहीं आया कि भाई इसमें लिखूं क्या, ठीक है। उसमें बोला है कि एलिमेंट बताओ कि मार्केटिंग का कौन सा यूज हुआ है बाय DG लिमिटेड कंपनी, वो फ्लाइंग कार्स वाला जो एक केस बेस्ड क्वेश्चन था। तो मुझे उसमें समझ नहीं आया ये क्या है, मतलब क्या है ये, ठीक है। तो फिर पहले तो मैंने टाइम लगाया क्योंकि मैंने 6 मार्क्स से पहले क्वेश्चन किए ना, तो मैंने पूरे 6 मार्क्स से 2 क्वेश्चन कर लिए जो बिल्कुल डायरेक्ट थे, ठीक है, इतने डायरेक्ट थे भाई साहब, ठीक है। तो जैसे मैं 3rd क्वेश्चन में पहुंची ना 6 मार्क्स वाले, तो ये जो लाइक फ्लाइंग कार्स वाला था, तो इसमें तो मैंने कहा भाई क्या है ये, मतलब इसमें समझ ही नहीं आया लिखना क्या है भाई, ठीक है। तो इट वॉज एन एक्चुअल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो हम कह सकते हैं, ठीक है, एक ही था ये बस, उसके अलावा और कोई नहीं था। तो इसमें फिर मैंने क्या किया ना कि मैंने हर एक पैरा से रिलेटेड लिख दिया कि मुझे इस पैरा में ये समझ आ रहा है, जैसे मैं बताती हूँ कि मैंने क्या लिखा, मुझे मैं बोलना गलत है, ठीक है, मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। तो जैसे फर्स्ट वाला हमारा ये है कि उनने अटमोस्ट कंफर्ट क्राफ्टेड फ्रॉम हाई क्वालिटी मटेरियल्स वगैरह वाली फ्लाइंग कार्स बनाई है। इसमें मैंने लिख दिया कि पैरा 1 में प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट यूज हुआ है मार्केटिंग का, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग यूज्ड प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जिसपे उन्होंने क्वालिटी पे फोकस किया है। सेकंड मैंने लिख दिया, उसमें लिखा है कि डिस्टिंग्विश फीचर बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन वाला इसमें यूज हुआ है। तो मैंने मार्केटिंग मिक्स में प्लेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दिया कि इन लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन सस्टेनेबल वाला यूज किया है। ऐसे ऐसे करके मैंने हर एक पैराग्राफ का एक्सप्लेन कर दिया और मेरे पूरे टोटल 5-6 पॉइंट्स बने थे इसमें, मैंने हर एक पैरा को एक्सप्लेन कर दिया कि इसमें इन लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया। फिर जो लास्ट वाला पैराग्राफ था कि उन लोगों ने मार्केटिंग कैंपेन्स, प्रेस रिलीज वगैरह किया था, तो प्रेस रिलीज हमेशा किसमें होता है, पब्लिक रिलेशन वाले उसमें, हाँ पब्लिक रिलेशन में होता है। जो प्रमोशन वाला पार्ट था तो मैंने ये लिख दिया उसमें कि मार्केटिंग मिक्स यूज्ड प्रमोशन में पब्लिक रिलेशन वाला। तो आई जस्ट होप मेरा ये सही हो, मैंने हर एक पैरा का ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था 34 रॉयल ग्लेज लिमिटेड वाला, सामने ना मैं क्वेश्चन लगा दूंगी, तो उसमें आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर यूज, तो इसमें प्रोडक्ट के बेसिस पे किया हुआ है कि फूड प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, डिपार्टमेंट के बेस पे नहीं किया है। तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, फंक्शनल नहीं डिविजनल, हाँ डिविजनल है ना, हाँ डिविजनल स्ट्रक्चर यूज हुआ है इसमें क्योंकि प्रोडक्ट के बेस पे हुआ है। तो स्पेशलाइजेशन वगैरह होगी, फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी, तो मैंने पूरा ये कर दिया है और पूरा मैंने डायग्राम बना दिया था क्योंकि इन लोगों को बाद में एक्सपेंशन भी करना था, तो एक्सपेंशन वाला भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पे मैंने ड्रॉ किया है। उसके बाद मैं बेसिकली आई एम एक्सपेक्टिंग 90+ तो आएंगे ही आएंगे आराम से। अब उसके बाद अगर मेरे 2-3 MCQs गलत हो गए तो 95+ आएंगे, अगर थोड़े उससे ज्यादा हो गए तो तौबा, ठीक है, 90+ पक्का आएंगे, डोंट वरी। एंड या और क्या बताना था, और तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो 4 मार्कर्स वाले थे, है ना। तो मतलब मैंने लास्ट से अटेम्प्ट किया था, जो स्टार्टिंग के 15 मिनट थे उनको मैंने यूज कर लिया था, पूरे 20 के 20 MCQ कर लिए थे। और ऐसे ही मैं हर एक एग्जाम में करने वाली हूँ, 20 MCQ पहले ही कर लूंगी। अकाउंट्स का पता नहीं भाई अकाउंट्स में क्या होगा, अकाउंट्स के लिए मैं जेन्युइनली बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, बट देन इट्स लाइक मतलब पूरी इतनी सारी छुट्टियां मिल गई हैं अब तो, मतलब जैसे जिसका मैथ्स का एग्जाम नहीं है मेरी तरह, तो उनके पास तो 15 दिन है पूरे, तो लास्ट के 3 दिन या 5 दिन पहले इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी, 5 दिन पहले, क्योंकि ऐसे कुछ चैप्टर्स मेरे रह जाते हैं जिससे मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उससे मुझे डर लगता है।
नहीं 3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करूंगी। उसके बाद उससे पहले तो मैं अकाउंट्स पढ़ने वाली हूँ फॉर श्योर, एंड उसका मैं व्लॉग बनाऊंगी। लेट मी नो आप लोगों को बड़े स्टडी व्लॉग वगैरह चाहिए या स्ट्रैटेजीज चाहिए कि जो मैं यूज करने वाली हूँ फॉर माई बोर्ड एग्जाम्स। एंड सीयूईटी के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि सीयूईटी का क्या है ये वो, तो सीयूईटी के लिए भी वीडियो बना दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे। एंड या ऐसा मेरा एग्जाम गया है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, डोंट वरी। अच्छा गया है पेपर, फिजिक्स से तो बहुत ही अच्छा गया भाई। फिजिक्स के मैंने रिव्यू देखे और आई एम सो सॉरी अगर आप लोग फिजिक्स के हो तो भाई तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। बट डोंट वरी, अभी जितने भी एग्जाम्स तुम्हारे बच्चे हुए हैं उसमें अच्छा स्कोर करना और उसमें कर सकते हो अच्छा। एंड आई जस्ट होप आप लोगों का अच्छा जाए एग्जाम। हम कॉमर्स वाले और आर्ट्स वालों को तो बढ़िया बढ़िया जा रहा है, मेरा तो पहले ही UL ठीक है, बट या मेरा अच्छा गया है एग्जाम। एंड या आई विल मीट यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल। बाय।